के प्रदेश अध्यक्ष भाई अमर ज्योति जी, इनके नेतृत्व में यात्रा यहाँ शुरू हो रही है, कमल भाई के नेतृत्व में शुरू हो रही है। देखिए यहाँ स्थिति आप देख सकते हैं कि ये भारत की अपनी एक विरासत है। अगर बुद्धिज्म नहीं तो भारत ही नहीं है, समझिए आप। भारत की पहचान ही तथागत बुद्ध से है, बुद्धिज्म से है। हम लड़ रहे हैं सिर्फ एक को बचाने के लिए, महाबोधि मंदिर बोध गया को बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि बीटी एक्ट जो है वो BTMC एक्ट जो है निरस्त हो 1949 का। उसके निरस्ता के साथ साथ हमने अपनी यात्रा का नाम जो रखा है विरासत बचाओ भारत बचाओ। इस प्रकार के जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उनकी स्थिति इतनी बुरी है कि सरकार जान नहीं देना चाहती। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, यहाँ के बड़े बड़े नेता बाहर जाते हैं, व्यापारी बाहर जाते हैं, कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। और बुद्ध के स्थानों की कितनी बड़ी अवहेलना यहाँ पे की जा रही है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा कि अभी स्विट्जरलैंड में ना, हाँ स्विट्जरलैंड में जो है तथागत हांगकांग में जो है तथागत बुद्ध के वो जो है उस अवशेष के साथ साथ बहुत सारे उस समय के उनके साथ हीरे जवाहरात, न जाने पुखराज मणि, कितने मोती, वो सब चीज़ें जो है ना वो वहाँ पुरातत्व विभाग में हांगकांग में थे। लेकिन हांगकांग की सरकार उनको बेच रही है धीरे धीरे। ठीक, भारत की सरकार सोई पड़ी है। वो भारत की विरासत है, भारत की सरकार को समझना चाहिए कि उस विरासत को बचाने का काम करे। लेकिन भारत की सरकार विरासत को बचाने के लिए तैयार ही नहीं है। जो मेरे इस लाइव को देख रहे हैं मैं उन्हें भी बताऊं कि देखिए ये देश बुद्ध का देश है। जब यहाँ आप अपने इतिहास में पहुँचेंगे, जब आपने अपने दादा के परदादा को जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो बुद्ध के लोग थे, वो बुद्ध को मानने वाले थे, वो शांति के लोग को मानने वाले थे, कोरोना के मानने वाले लोग थे। ठीक, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं ये हमारी विरासतें बचे तो इस यात्रा में आकर के हिस्सा बने। अगर आप 4 कदम ही चलना चाहते हैं तो 4 कदम ही चलने का काम करें पूरे भारत के साथ। ये यात्रा आज इस ऐतिहासिक जगह से इसलिए स्टार्ट की गई है कि ये यात्रा कई चरणों में पूरे भारत में घूमेगी और लगातार घूमती रहेगी। कुछ लोगों के सवाल भी होंगे, जैसे कुछ लोगों ने मुझे कहा भी भाई इस यात्रा का कोई राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं है, तो मैं उनको भी बता दूं अगर आप इस यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य समझना चाहते हैं तो बिहार सरकार भी आकर के इस यात्रा को करे, महाबोधि मंदिर को मुक्त कराए, हमारे इन तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार कराए, वो राजनीतिक लाभ ले। ठीक, वरना भारत के बहुजन समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज ये ना विरासत ना बचा पाए तो आने वाली नस्लें तुम्हें ये कहेंगी कि जब तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी और तुम अपनी विरासत को खोकर बैठे हो। अगर राजनीतिक ताकत हासिल करके भी ये विरासत बचाई जा सकती है तो इसको बचाने का काम करो। बिल्कुल, डॉक्टर अम्बेडकर रास्ता देकर गए हैं, हालांकि हमने आज तक नहीं समझा। हम सम्राट अशोक के राज को स्थापित करने में नाकामयाब रहे। तथागत बुद्ध क्या चाहते थे, हम उसको स्थापित करने में नाकामयाब रहे। लेकिन हमें समझना होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर एक आइडियोलॉजी हमें देकर गए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध को पुनः खड़ा किया है, वरना यहाँ की सामंती व्यवस्था, वर्णवादी व्यवस्था ने तथागत बुद्ध के आंदोलन को, तथागत बुद्ध की विचारधारा को खत्म करने का काम किया। ये केसरिया बौद्ध स्तूप है, यहाँ से आज विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा शुरू हो रही है। ये ऐतिहासिक जगह है और मैं इस जगह को 100 बार नमन करता हूँ, जहाँ मेरे पुरखों का इतिहास है, जहाँ मेरे पुरखे रहे, जहाँ मेरे पुरखों ने अपना मेहनत करके ये सब चीज़ें बनाई। मुझे नहीं लगता कि आज कोई ऐसा सूरमा है जो इस तरीके के काम कर पाएगा। तो मैं अपने इस विरासत को पुनः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और यहाँ से इस यात्रा का आगाज करता हूँ। ये यात्रा बिहार से होगी, इसका पहला चरण बिहार का है। भैया जिंदाबाद, 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 विनय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। तथागत बुद्ध की गणना हो, करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। BTMC
एक्ट को खत्म करो, बीटीएमसी एक्ट को खत्म करो, माओवादी बिहार को मुक्त करो, माओवादी बिहार को मुक्त करो, मुक्त तो तुमको करना होगा, मुक्त तो तुमको करना होगा, वरना हमसे लड़ना होगा। ये विरासत हमारे पुरखों की, हमारे बाप दादाओं परदादाओं की विरासत है। यहाँ तथागत बुद्ध आए थे और हमारे पुरखे तथागत बुद्ध को मानने वाले थे। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति तथागत बुद्ध को मानने वाला था। ठीक, आज देखो क्या स्थिति है बौद्ध स्तूप की। ना रख रखाव है, ना कोई यहाँ सुरक्षा है, और ना कोई यहाँ इसके विषय में बताने वाला है कि यह है क्या। सोचिए, जो चीज विश्व प्रसिद्ध है उसका ये फल है। यहाँ कुशीनगर जाते हुए तथागत बुद्ध एक बार आए थे। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था और ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, लगभग 170 मीटर का, सबसे बड़ा। ये एक बिहार की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है कि अगर बिहार सरकार चाहे तो इसका जीर्णोद्धार करके इससे भारतीय कोष को दुगुना बढ़ा सकती है। बिहार से, समझते हैं आप, कि अगर इसका जीर्णोद्धार कर दिया जाए, यहाँ लोग आएंगे, पूरी दुनिया के लोग आएंगे यहाँ नमन करने के लिए और टिकट लेकर आएंगे। लेकिन समझिए, सरकार पैसे नहीं चाहती, लेकिन आपके इतिहास को खत्म करना चाहती है। उस इतिहास को बचाने के लिए ये विरासत बचाओ, भारत बचाओ यात्रा का आगाज आज केसरिया बौद्ध स्तूप मोतिहारी से किया गया है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, ये यात्रा यहाँ के बाद मुजफ्फरपुर जाएगी, उसके बाद ये होते होते गया तक पहुंचेगी। लेकिन आपको शांत नहीं बैठना है, गांव गांव जाकर प्रचार करो, प्रसार करो। 12 तारीख में लेकर आओ बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोध गया में, और यहाँ की सरकार को बताओ कि सिर्फ बिहारी नहीं, इस देश के कोने कोने से, गांव के कोने कोने से, जो झोपड़ी में रहता है वो भी, जो महलों में रहता है वो भी निकल कर आएगा और अपने इस अधिकार को या तो तुम खुद दे दो, वरना इसको छीनने का काम किया जाएगा। इसे यहाँ की कोई दूसरा साफ सफाई करने नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। मैं जानता हूँ संसाधन नहीं है, मैं जानता हूँ मोटरसाइकिलों में तेल भी नहीं, मुझे पता है, लेकिन हम पैदल चल के, साइकिल से, जो भी हम पर संसाधन जितने मुहैया हैं, गांव गांव जाकर प्रचार करेंगे। और प्रचार करने के बाद जो जहां यात्रा में शामिल हो सकता हो, सोशल मीडिया पे न्यूज है, वहां शामिल हो। वरना बुद्ध पूर्णिमा के दिन 12 मई को सब लोग बोध गया पहुंचे, अपने बीवी बच्चों के साथ पहुंचे, अपने पल्ले में 2 टाइम का खाना लेकर पहुंचे, सुबह का दोपहर का खाना लेकर पहुंचे, और वहीं जाकर के बोध गया में उस खाने को बैठकर खाने का काम करें। यही आपका फर्ज है। विरासत बचाना चाहते हो तो इसी प्रकार से आगे आपको जाना होगा। इसी प्रकार से विरासत बचाई जा सकती है। डॉक्टर अम्बेडकर इतने अधिकार देकर गए हैं, ना तलवार उठाने की जरूरत है, ना बंदूक उठाने की जरूरत है, कुछ नहीं। सिर्फ लोकतांत्रिक दृष्टि से एक समूह में इकट्ठा होने की जरूरत है। कहते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। संघ के निर्माण की आवश्यकता है। हम सब संघ हैं। आज हम यहाँ इकट्ठे हैं तो हम संघ हैं। और संघम शरणम गच्छामि के बाद होता है धम्मम शरणम गच्छामि। जब तक संघ में नहीं आओगे तब तक अपनी विरासत नहीं बचा पाओगे, और विरासत ना बची तो धम्म नहीं बच पाएगा। आपके पुरखों ने जो चीज अपना जीवन देकर खड़ी की, हमारे पुरखों ने खड़ी की, उसको हम ऐसे ही खो देंगे। शुक्रिया। यहाँ से सीधे हम मुजफ्फरपुर निकलेंगे।